हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेम थट एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, हम सभी लोग देख रहे थे अल्कोहल फिनाल ईथर के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जिसके अंदर हमने अल्कोहल और फिनाल को लगभग समाप्त कर दिया है और अब हम लोग ईथर के बारे में देखने जा रहे हैं। आज का हमारा ईथर के ऊपर बनने वाला पहला वीडियो है, जिसके अंदर आपके सामने दो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन आपका 2023 में और दूसरा क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे क्योंकि ये बोर्ड भर जाता फिर नहीं दिखाई देता। तो हमें ऑप्शन से क्या मतलब है, हमें तो इसका एग्जैक्ट आंसर निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम इसमें क्या करना है, ए और बी क्या है इसके बारे में बताना है। तो जब इसके बारे में बताना है तो हम डायरेक्ट इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपको दिख गया होगा नीट का क्वेश्चन है, इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं इसका सीधे मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में अगर आपको मैकेनिज्म नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं बता पाएंगे। अगर आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की जानकारी नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। पहले ही मैं बता देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। इसके ऊपर एक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि एक एसिड है, का रिएक्शन होता है। एसिड है तो यह H+ और I- के फॉर्म में रहेगा। तो इसमें से सबसे पहले कौन आएगा अटैक करने, तो वो आएगा अटैक करने जिसको आना चाहिए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने के कारण सबसे पहले ये लोन पेयर H+ के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जैसे अटैक करेगा तब अगले केस में कुछ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्या बनेगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये आपका बन जाएगा CH2OH+ चार्ज और यहाँ पर फिर से एक और फेनिल रिंग। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे क्या होगा, आगे वही होगा जो होना चाहिए। यहाँ से ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड है तो इसको ब्रेक होना पड़ेगा। अगर ब्रेक होगा तो किसके पास ऑक्सीजन जाएगा, और जिसके पास ऑक्सीजन जाएगा उसके पास हाइड्रोजन भी जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, दोनों के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इसको हम दो रूप में ब्रेक कर सकते हैं। एक हम ब्लैक कलर से दिखाएंगे, जिसमें से कि आपका बेंजीन रिंग निकलेगा फेनिल कार्बोकैटायन बन करके, और दूसरे में जिसको हम रेड कलर से दिखाएंगे, ये आपका निकलेगा कार्बन के ऊपर कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो पहले हम ब्लैक कलर वाला देखते हैं कि क्या ये स्टेबल होगा। तो जब ब्लैक कलर वाला अगर हम लोग मैकेनिज्म बनाना चाहेंगे तब ये बनेगा क्या, ब्लैक कलर वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ यानी कि ये चीज़ बाहर निकला, यानी कि बेंजीन पर आ जाएगा कैटायन, है ना, और ये बनेगा ये चीज़। और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा यहाँ पर बनेगा इस प्रकार से CH2OH। इस केस में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के पास अगर प्लस चार्ज आता है तो वह अनस्टेबल नहीं, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो जब 2 अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, ये वाला जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा हम एरो देखते हैं, रेड कलर वाला। रेड कलर वाले एरो में अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा CH2 पर प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ पर बाहर क्या निकलेगा, CH2 पर प्लस चार्ज। ठीक है, CH2 पर प्लस चार्ज। और क्या बाहर निकलेगा, बेंजीन के साथ OH लग जाएगा, यानी कि फिनॉल बन करके बाहर निकलेगा। ठीक है, फिनॉल बन करके इस प्रकार से बाहर निकलेगा। अब इस केस में ये दोनों कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड हो जाते हैं। दोनों ही कंपाउंड क्या होते हैं इस केस में, स्टेबल कंपाउंड हो जाते हैं। ये तो फिनाल एक स्टेबल कंपाउंड है ही है, जो कि हमें पता है। और इस केस में क्या होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, यानी कि ये कार्बोकैटायन है, लेकिन ये फेनिल कार्बोकैटायन है, यानी कि दूसरी भाषा में बेंजील कार्बोकैटायन है। तो जब ये फेनिल कार्बोकैटायन है, यहाँ पर बेंजील कार्बोकैटायन होगा। बेंजील कार्बोकैटायन बहुत ही तगड़ा स्टेबल हो जाता है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन से भी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये रिंग के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है,
इसके साथ डीलोकलाइजेशन करने लगते हैं। तो जब इसके साथ डीलोकलाइजेशन करेंगे तो यह बनाएगा रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस के द्वारा यह स्टेबल हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस चार्ज। अगले केस में फिर से इसके अंदर डीलोकलाइजेशन होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा। तब क्या होगा, तब इस केस में ये वाला मॉलिक्यूल फिर से स्टेबल होगा और क्या बनेगा, इस केस में आपका ये बनेगा अगले नेक्स्ट कार्बन के ऊपर आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस चार्ज, ठीक है। और फिर से नेक्स्ट कंडीशन में आपका अगेन डीलोकलाइजेशन होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, तब प्लस चार्ज इस पर आएगा। तब क्या बनेगा, हम थोड़ा सा कम जगह है इसलिए हम इसी में समेटना चाहते हैं। तब ये क्या बनेगा, कौन से मार्कर से यूज करूँ, इससे। तब ये आपका बन जाएगा यहाँ पर प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2। अब अगले केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तब प्लस चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा, यानी कि फिर से हमें यही चीज़ प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में, फिर से यही चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसको कि हम यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपका बनता है और ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है। जब ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है तो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनते हैं, यानी कि इस केस में ये वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट बेंजील कार्बोकैटायन स्टेबल है। अब हुआ क्या कि जब इस मॉलिक्यूल के ऊपर HI के साथ रिएक्शन हुआ तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिल करके फिनाल बना लिया। अब जो दूसरा वाला आयोडीन बचा है इस कार्बन के साथ लग जाएगा। तो जब इस कार्बन के साथ लगेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर जब ये लगता है तो ये बन जाएगा आपका CH2 प्लस और I- मिल करके हो जाता है बेंजिल आयोडाइड CH2I, ठीक है ना। ये होता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जब इस मॉलिक्यूल के ऊपर HI के साथ इसको हीट किया जाता है तो दो प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है ए को हम लोग क्या बोल देते हैं, ए को बोल देते हैं हम लोग फिनाल, और एक बनता है बी यानी कि बेंजील आयोडाइड। ये चीज़ आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। ओके, ठीक है, आया समझ में। ये था आपका पहला रिएक्शन जिसमें कि हम लोगों ने ये चीज़ देखा। अब दूसरा रिएक्शन है कि एक मॉलिक्यूल है एनिसॉल, उसके ऊपर रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन आयोडाइड का। सेम पूरी प्रोसेस यही वाला फॉलो होगा। अब यहाँ पर एनिसॉल के ऊपर रिएक्शन हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड का। तब आपको यहाँ पर देखना होगा कि एनिसॉल मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होता है। अगर इसका फार्मूला नहीं पता है तो आप ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको फार्मूला सिर्फ पता चल जाएगा तो इसमें से आपका 4 में से 2 ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। सिर्फ 2 में ही सिलेक्ट करना होगा कौन बनेगा। देखिए एकदम इजी ट्रिक के मेथड से इसको समझते हैं। सबसे पहले तो एनिसॉल का फार्मूला क्या होता है। एनिसॉल को हम लोग IUPAC नेम होता है मेथॉक्सी बेंजीन। हम लोग पढ़ रहे हैं ईथर, यानी कि जाहिर सी बात है ये ईथर ही होगा, लेकिन ईथर में कौन सा ईथर है, तो एक तरफ होगा बेंजीन, एक तरफ होगा मेथाइल ग्रुप, यानी कि मेथॉक्सी बेंजीन होगा। अब जैसे ही हमने मेथॉक्सी बेंजीन कहा तो एक तरफ हमारे पास बेंजीन, एक तरफ मेथाइल, तो जिसमें जिसमें बेंजीन और मेथाइल दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन सही है। बेंजीन मेथाइल, इन दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पर बेंजीन है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों जगह पर एथाइल हो गया है, अर्थात ये दोनों ऑप्शन तो गलत है। पहले तो ये चीज आपको डिसाइड कर लेना है। इस तरह से 2 ऑप्शन कट पिट हो गए। अब अगला, यहाँ पर रिएक्शन हुआ है HI का। HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। सभी प्रकार के यानी कि HF, HCl, HBr, HI, इन चारों में से HI का एसिडिटी सबसे ज़्यादा होती है। तब HI रहता है किस फॉर्म में, H+ और I- के फॉर्म में। इन दोनों में से पहले कौन आएगा अटैक करने, तो वो डिसाइड करेगा इस ऑक्सीजन का लोन पेयर। ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो वो आएगा अटैक करने जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात कौन आएगा, H+ पहले आएगा। तब ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जैसे हमने 2 कंडीशन बताया ब्लैक एरो और रेड एरो के साथ, उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि आप OH किसको देंगे, बेंजीन को देंगे कि कार्बन को देंगे। जैसे यहाँ पर भी था ना कि आप बेंजीन को OH दिए कि कार्बन को दिए,
यहाँ पर हमने कार्बन को OH दिया तो ये अनस्टेबल हो गया था। अगले केस में रेड एरो में अगर हमने देखा तो यहाँ पर हमने बेंजीन को OH दे दिया तो ये बेंजील कार्बोकैटायन बना जो कि स्टेबल हो गया। ठीक है, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर हमें बेंजीन को ही OH देना है, क्योंकि अगर हम कार्बन को OH दे देंगे उस केस में फिर से बनेगा फेनिल कार्बोकैटायन जो कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है ना, वह अनस्टेबल है। तब इस केस में यहाँ पर फिर से आपका क्या बनेगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट हम डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर ये बनेगा, रेड मार्कर्स नहीं दिख रहा होगा ना, ठीक है दिख तो रहा है। यहाँ पर ये आपका बनेगा O और CH3, यहाँ पर H हो जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, CH3 बाहर निकालना है। जैसे ही CH3 बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, यहाँ पर ये बन जाएगा फिनॉल प्लस CH3 पर प्लस चार्ज हो गया। अब जैसे ही CH3 पर प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पर जो बचा हुआ I- है वह आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही I- का अटैक होगा तो क्या बन जाएगा, CH3I मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। यानी कि इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल और मिथाइल आयोडाइड, है ना, यानी कि आयोडोमिथेन, मिथाइल आयोडाइड यानी कि आयोडोमिथेन IPC नेम में। ठीक है, इस प्रकार से आपके टोटल 2 प्रोडक्ट बन गए। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों किस में दिया है, तो ये दोनों ए वाले ऑप्शन में दिया है, यानी कि इस केस में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। यही इसी टाइप के क्वेश्चन जेईई में भी आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन CUT या फिर CUET जो भी आप एग्जाम देंगे उसमें आते रहते हैं। ठीक है, तो आज का ये आपका 2 क्वेश्चन था। अगर आपके पास भी कोई डाउट हो केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर किसी प्रकार के आपको हेल्प चाहिए केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें मैसेज करिए, हम आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।